पूरे उत्तर प्रदेश में आज बाबा की मनसा को चूना लगाने वाले अधिकारी हर जगह आपको मिल जाएंगे। क्या बाबा की मनसा के अनुरूप काम हो रहा है? बाबा तक बात पहुंचाने दे रहे हैं स्थानीय विधायक और सांसद जी। ये विधायक जी दिमाग से इनको दिवालिया हो गए हैं। इनको कहीं मानसिक चिकित्सा इनका उपचार कराया जाए, और नहीं है तो सोनू मोनू भैया कहेंगे कुछ इनका आर्थिक मदद करिए और इनका मानसिक इलाज कराइए आगरा में। ऐसे विधायक जी सिर्फ जनता के गुस्से का शिकार हो जाएंगे। पुलिस ने अभियोग पंजीकृत किया, इससे वो अपराधी नहीं हो जाते। ये तो न्यायालय का मामला है, न्यायालय हमको दोषी करार दे तब है। सोनू मोनू एक अच्छे बेटा है सुल्तानपुर। अगर मूर्ति से छेड़खानी हुई तो विधायक जी अपने विधायकी भूल के सुल्तानपुर की जनता सड़कों पर उतर आएगी। लाइन ऑर्डर संभालना बड़ा मुश्किल होगा। सुल्तानपुर का मामला लगातार तूल पकड़ता चला जा रहा है। जैसे आपको पता है कि अभी हाल ही में मोनू सिंह अयोध्या अपनी पेशी पर जाने वाले थे, तो वहां पर देखा गया कि न्यायालय में कुछ शस्त्र दिखाई पड़े, जिसके बाद उन्होंने तमाम आरोप लगाया कि मेरी हत्या की साजिश रची गई थी। अब इन तमाम आरोपों के तहत एक मामला और तूल पकड़ रहा है। पिछले 25 वर्षों से सुल्तानपुर में जो यशभद्र सिंह मोनू सिंह हैं, उनके पिताजी इंद्रभद्र सिंह की जो मूर्ति लगी थी, उसको लेकर मामला तूल पकड़ रहा है। और वहाँ के जो विधायक हैं, उन्होंने लेटर भी लिखा है कि जाम की समस्याएं बनी रहती हैं। इस पूरे मामले को लेकर हमारे साथ अभिनव सिंह मौजूद हैं, करणी सेना के महामंत्री उत्तर प्रदेश से, तो इनसे पूछेंगे। देखिए, राजनीति में विरोध स्वाभाविक है। विरोध अपना एक स्तर होता है विरोध का, लेकिन इतना स्तर मत गिरा दीजिए कि मैला खाने पर उतारू हो जाइए। बाबूजी सुल्तानपुर इसौली की जनता के दिलों पर राज करने वाले नेता थे, और उनकी मूर्ति से तुमको प्रॉब्लम क्या है? राजनीति आप करिए, राजनीति में तुमको किसने मना किया? लेकिन आप उसका हवाला दीजिए कि इसकी वजह से ट्रैफिक जाम होता है। तो ट्रैफिक जाम तो पूरे उत्तर प्रदेश में होता है, उसके लिए ट्रैफिक पुलिस होती है, और उसका सुचारू रूप से जो है वो यातायात जो है ध्यान दिया जाता है। ट्रैफिक सिपाही लगे होते करते, वो जाम का मामला ही नहीं। मामला यहाँ केवल राजनीति का है। ये गंदी मानसिकता से ग्रसित है विधायक जी। रही बाबूजी की बात, तो मूर्ति हटाना तो दूर, हमको पूज्य योगी आदित्यनाथ जी पर पूरा भरोसा है कि न्याय होगा और ट्रैफिक को दूसरी दिशा में भी मोड़ा जा सकता है। क्या बाबूजी की मूर्ति हटाने से वहाँ ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रूप से चल पाएगी? ये बहुत गलत है। और दूसरी चीज़, अगर मूर्ति से छेड़खानी हुई तो विधायक जी अपने विधायकी भूल के सुल्तानपुर की जनता सड़कों पर उतर आएगी। लाइन ऑर्डर संभालना बड़ा मुश्किल होगा। स्वाभिमान और सम्मान से उतनी छेड़खानी करनी चाहिए जितना बर्दाश्त हो। बाबूजी हम सबकी प्रेरणा है। हम लोग बाबूजी को सीख के, बाबूजी को सुन के जो है वो राजनीति की तरफ हमारी जनता और सुल्तानपुर के दोनों भाई अग्रसर हैं। और रही बात, सोनू मोनू से लोग इसलिए दहशत खाते क्योंकि प्रजा के दिलों पर राज करने वाले भैया लोग हैं। अपराधी उनको कौन साबित कर रहा है? अगर उनको मारने का षड्यंत्र रचा जा रहा है तो किसके द्वारा हुआ जाए? भाई, पुलिस ने अभियोग पंजीकृत किया, इससे वो अपराधी नहीं हो जाते। ये तो न्यायालय का मामला है, न्यायालय हमको दोषी करार दे तब है। सोनू मोनू एक अच्छे बेटा है सुल्तानपुर के, और ये कुछ विधायकों को नागवार गुजरा है क्योंकि उनको पता है आने वाला सत्ता परिवर्तन उनको चबा जाएगा। सवाल यह है कि 25 सालों से मूर्ति वहाँ पर लगी है। जब इससे पहले मूर्ति की स्थापना वहाँ पर हुई जिस सरकार में 2000 में, उस दौरान क्या ये नियम तो देखे होंगे ना कि ट्रैफिक बाधित होगा या नहीं होगा? अब इस मामले को तूल पकड़ाया जा रहा है। जिला अधिकारी महोदय और लोक निर्माण विभाग के द्वारा परमिशन दी जाती तब मूर्ति लगती है। लोगों का जो है वो कुछ सेवा भाव भी है बाबूजी के प्रति, लोगों की भावना भी है, उसको दरकिनार कर देंगे आप? सुल्तानपुर के दिलों पे जो बाबूजी का जो है आदर सम्मान है, उसको हटा पाएंगे आप? ये विधायक जी दिमाग से इनको दिवालिया हो गए हैं। इनको कहीं मानसिक चिकित्सा इनका उपचार कराया जाए, और नहीं है तो सोनू मोनू भैया कहेंगे कुछ इनका आर्थिक मदद करिए और इनका मानसिक इलाज कराइए आगरा में। ऐसे विधायक जी सिर्फ जनता के गुस्से का शिकार हो जाएंगे। बाबा देख रहे हैं अन्याय कहाँ हो रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश में आज बाबा की मनसा को चूना लगाने वाले अधिकारी हर जगह आपको मिल जाएंगे। क्या बाबा की मनसा के अनुरूप काम हो रहा है? बाबा तक बात पहुंचाने दे रहे हैं स्थानीय विधायक और सांसद जी। जनता परेशान है, लेकिन वहां बाबा जी को बताया जा रहा है कि बड़ी बढ़िया सरकार चल रही है। इसका शिकार कौन होगा? सरकार होगी, बाबा होंगे। तब ये सही बात कोई बाबा तक नहीं पहुंचा रहा है कि आपके अधिकारियों का मनबड़ रवैया, जनता परेशान है।
जनता बाबा जी का सम्मान कर रही है। वोट योगी और मोदी को मिल रहा है, किसी 1.5 फीट और 2.5 फीट वाले विधायक को नहीं मिल रहा है। यहाँ वोट सिर्फ भाजपा को और देशभक्त होने वाले मोदी और योगी जी को लोग वोट दे रहे हैं। वोट किसी विधायक को नहीं, अपनी गलतफहमी निकाल दीजिए। और जिस तरह जनता की प्रताड़ना आप करवा रहे हैं, आने वाले चुनाव में अगर आप लोग नहीं संभले या अधिकारियों पर आपने लगाम नहीं लगाई तो बड़े भयानक परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। क्योंकि हम तो कार्यकर्ता है ना, हम तो भाजपा के कार्यकर्ता भैया खुलेआम। और सनातन की बात करते हैं, हम तो विपक्ष में रहे तब भी लाठी खाए। अच्छा, भाजपा कार्यकर्ता हैं? लाठी, बिल्कुल। करड़ी सेना जो है वो सनातन की सेना, हम उस हर व्यक्ति के साथ खड़े हैं जो सनातन की बात करता है। योगी जी, हम लोग भाजपा के 5 रुपए के सदस्य नहीं, लेकिन भाजपा को पसंद करने का एक ही कारण है कि भाजपा सनातन की बात करती है, भाजपा हिंदुत्व की बात करती है। हम लोग भाजपा के साथ इसीलिए खड़े हैं। जो भी विकल्प हमको सनातन के लिए समझ में आएगा कि सनातन के लिए भाजपा से बेहतर कोई काम कर रहा है, हम उसके साथ खड़े हैं। सोशल मीडिया पे अक्सर देखा गया कि जैसे आप बोलते हैं तो बहुत से लोग ऐसे अनाप शनाप शब्दों का प्रयोग भी करते हैं। पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते कि हमारे बारे में ऐसा बोला जा रहा है? ये अल्पज्ञानी आदमी है, वो हमको नहीं बोलते हैं, असल में डायरेक्ट इनडायरेक्ट वो सनातन को प्रहार करते हैं। तो ऐसे हमने आपका चैनल से कई बार कहा कि कभी कभी सोशल मीडिया से बाहर निकल के भी जवाब दिया जाता है। ओवर एज हो गए हम लोग, दाढ़ी सफ़ेद होने की उम्र आ गई है। तो सनातन के लिए हमारे बाप दादा ने और खास करके ठाकुरों ब्राह्मणों ने इस भारत को एक अटल पहचान दिलाई है। ये राम राज्य को आज सरकार धरती पर लेकर आई, इसके लिए हमारे पूर्वजों ने अयोध्या में 500 वर्षों तक गोलियां खाई और खिलाई हैं। तो हमको ये ना बताया जाए, सनातन होने की गारंटी हमको किसी सरकार से सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। जब भी आवश्यकता पड़ेगी, ठाकुर ब्राह्मण अपना सर्वत्र निछावर करने के लिए, राम के चरित्र को चरितार्थ करने के लिए हम लोग गोली खाने को तैयार हैं। और रही बात सनातन की, तो सनातन पर जिस दिन जो प्रहार सामने से करेगा, तो योगी जी कहते हैं उसको उसी भाषा में समझाया जाएगा जिस भाषा को समझना चाहता है। एक लास्ट सवाल है सुल्तानपुर पर। करणी सेना भी एंट्री कर दी इस पूरे प्रकरण को लेकर, मूर्ति मामले को लेकर। मैंने आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी बयान सुना था कि इस पूरे मामले में अगर कोई एक्शन होता है तो करणी सेना उसका मुंहतोड़ जवाब देगी। तो 2 लाइन में आप क्या कहना चाहेंगे? जालिम कब तक जुल्म करोगे सत्ता के गलियारों से, और जर्रा जर्रा गूंज उठा है परिवर्तन के नारों से। श्रद्धेय बाबूजी के साथ पूरी करड़ी सेना टीम मजबूती से खड़ी है। अगर आवश्यकता पड़ेगी, तन मन धन और गाड़ी प्लस गन के साथ पूरी करड़ी सेना सुल्तानपुर में उपस्थित मिलेगी।